दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जुड़वा बहनों के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले एक गांव में नैना और सुनैना नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी चाची के साथ रहा करती थीं। क्योंकि बचपन में ही नैना और सुनैना के माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसलिए नैना और सुनैना अपने पिता के छोटे भाई श्यामलाल के घर पर ही रहा करती थीं। नैना और सुनैना की चाची मोहिनी बहुत ही चालाक और चतुर थी। नैना और सुनैना के आने के बाद मोहिनी ने अपने घर की नौकरानी को भी काम से निकाल दिया था और वो दोनों बहनों से नौकरानी की तरह काम करवाती थी। मोहिनी की भी एक बेटी थी जिसका नाम कोयल था। मोहिनी कोयल से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कोयल अपनी माँ से कहती है, मॉम, मुझे ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मुझे अपनी दोस्त रानी की शादी में जाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लहंगे के सामने कोई टिक ना सके। क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी। और अगले ही दिन मोहिनी अपनी बेटी के लिए ब्रांडेड लहंगा ले आती है। मोहिनी कोयल की हर जिद पूरी करती है, लेकिन नैना और सुनैना के लिए कुछ भी नहीं लाती थी। ये सब देखकर नैना और सुनैना बहुत ही उदास हो जाती है। नैना अपनी बहन सुनैना से कहती है, सुनैना, मुझे भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का बहुत मन करता है। अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें कितने सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक दिलवा देते ना। हाँ मेरी प्यारी बहन, अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन श्यामलाल शहर से वापस आता है और वो नैना और सुनैना के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आता है और कोयल के लिए भी एक सुंदर सी फ्रॉक लाता है। कि तभी कोयल की सुंदर फ्रॉक देखकर नैना बोलती है, चाचा जी, मुझे ये फ्रॉक अच्छी नहीं लग रही। मुझे कोयल दीदी की वो ब्लैक वाली फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये ब्लैक फ्रॉक ले लो। कोयल इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है कि नैना ने उसकी फ्रॉक क्यों ली। कोयल और मोहिनी नैना के ऊपर आग बगोला हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक उनके चाचा जी घर में रहा करते, मोहिनी नैना और सुनैना से अच्छा बर्ताव ही किया करती थी। लेकिन एक दिन कोयल नैना से बदला लेने के बारे में सोचती है और वो नैना से बोलती है, नैना, क्या तुम किचन से चाकू लेकर आओगी? वो मुझे सेब काटना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाकर देती हूँ। नैना किचन से चाकू लाकर जब कोयल के हाथ में दे देती है तो कोयल जानबूझकर अपना हाथ खुद काट लेती है और रोने का नाटक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, मर गई रे। अरे माँ, पिताजी, जल्दी आइए। देखिए, इस नैना की बच्ची ने मुझे मारने की कोशिश की। माँ कहाँ है आप? आइए जल्दी। कोयल को चिल्लाते हुए सुनकर तभी मोहिनी और श्यामलाल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मोहिनी कोयल के हाथ से निकलता हुआ खून देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है, हाय मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ बेटा? माँ, इस नैना की बच्ची ने मुझे जान से मारने की कोशिश की ताकि पिताजी मेरे मरने के बाद इसकी सारी इच्छा पूरी कर सके। सुनिए, आप देख रहे हैं ना, आज इसने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की है। कल को ये दोनों बहनें हमें भी मार सकती हैं। हमने इन दोनों मनहूसों को अपने घर में रखा, पर ये तो देखो, ये हम पर ही हमला कर रही हैं।
अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन मनहूसों को इसी वक्त घर से बाहर निकालो। आप क्या निकालेंगे? रुकिए, मैं खुद ही निकालती हूँ। कोयल और मोहिनी की बातें सुनकर श्यामलाल भी उनकी बातों में आ जाता है और फिर मोहिनी नैना और सुनैना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी नैना और सुनैना इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप अपने चाचा का घर छोड़कर एक जंगल में चली जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, हमने अपनी चाची जी का कितना अत्याचार सहा। काम करते करते हमारे हाथों में छाले पड़ गए, फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। हमें घर से धक्के मारकर कोयल दीदी ने बाहर निकलवा दिया और चाचा जी के सामने हमें झूठा भी बनवा दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे सुनैना? ऐसा कहकर नैना जोर जोर से रोने लगती है कि तभी सुनैना देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर कहीं जा रही थी। तभी सुनैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहती है कि तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से बुढ़िया बना दिया और वो दिन रात मुझसे काम करवाती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस चुड़ैल के पास मेरी जादुई छड़ी है। अगर मुझे मेरी छड़ी मिल जाएगी तो मैं अपने परी रूप में वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो लाना बहुत मुश्किल है बेटा। परी जी, आप मुसीबत में हैं और हमारी माँ हमेशा समझाती थी कि हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ सके। नैना और सुनैना परी के कहे अनुसार उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं और चुपके से पीछे से जाकर उस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है और चुड़ैल को बांध देती है कि तभी वो चुड़ैल नैना और सुनैना से कहती है, देखो देखो, तुम दोनों बहनें बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम दोनों अगर मुझसे हाथ मिला लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगी। इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तुम उस बुढ़िया परी को ये छड़ी बिल्कुल मत देना। मैंने बड़ी मुश्किल से ये छड़ी उससे ली है। मेरी बरसों की मेहनत है ये, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। चुप कर दुष्ट चुड़ैल, हमें धन दौलत का कोई लालच नहीं है। हम उस परी की मदद करना चाहते हैं और हम जरूर करेंगे। इस तरह दोनों बहनें बहुत बहादुरी से उस चुड़ैल से छड़ी लेकर बाहर आ जाती हैं और कुछ समय बाद छड़ी लेकर उस बूढ़ी परी को दे देती हैं। जैसे ही परी को वो छड़ी मिलती है, वो परी वापस अपने परी रूप में आ जाती है और उसके बाद वो उन दोनों बहनों से कहती है, सच में तुम दोनों बहनों ने धन दौलत का कोई लालच नहीं किया और ईमानदारी से मेरी छड़ी लाकर मुझे वापस दे दी। अगर तुम चाहती तो उस चुड़ैल की बात मान सकती थी और धन दौलत ले सकती थी। अगर तुम दोनों बहनें नहीं होती तो मुझे ये छड़ी कभी वापस नहीं मिल पाती। इसलिए मैं तुम्हें 2 जादुई लहंगे देना चाहती हूँ। एक लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेंगी और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये दूसरा लहंगा तुम दोनों की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। ये सब सुनकर दोनों बहनें परी को धन्यवाद देती हैं और परी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वो जादुई लहंगे से धन दौलत मांगती है और एक आलीशान घर में आ जाती है। ये देखकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बहनें
हंसी खुशी राजकुमारियों की तरह उस घर में रहने लगती हैं और अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जुड़वा बहनों के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले एक गांव में नैना और सुनैना नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी चाची के साथ रहा करती थीं, क्योंकि बचपन में ही नैना और सुनैना के माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसलिए नैना और सुनैना अपने पिता के छोटे भाई श्यामलाल के घर पर ही रहा करती थीं। नैना और सुनैना की चाची मोहिनी बहुत ही चालाक और चतुर थी। नैना और सुनैना के आने के बाद मोहिनी ने अपने घर की नौकरानी को भी काम से निकाल दिया था और वो दोनों बहनों से नौकरानी की तरह काम करवाती थी। मोहिनी की भी एक बेटी थी जिसका नाम कोयल था। मोहिनी कोयल से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कोयल अपनी माँ से कहती है, मॉम, मुझे ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मुझे अपनी दोस्त रानी की शादी में जाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लहंगे के सामने कोई टिक ना सके। क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी। और अगले ही दिन मोहिनी अपनी बेटी के लिए ब्रांडेड लहंगा ले आती है। मोहिनी कोयल की हर जिद पूरी करती है, लेकिन नैना और सुनैना के लिए कुछ भी नहीं लाती थी। ये सब देखकर नैना और सुनैना बहुत ही उदास हो जाती हैं। नैना अपनी बहन सुनैना से कहती है, सुनैना, मुझे भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का बहुत मन करता है। अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें कितने सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक दिलवा देते ना। हाँ मेरी प्यारी बहन, अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन श्यामलाल शहर से वापस आता है और वो नैना और सुनैना के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आता है और कोयल के लिए भी एक सुंदर सी फ्रॉक लाता है। कि तभी कोयल की सुंदर फ्रॉक देखकर नैना बोलती है, चाचा जी, मुझे ये फ्रॉक अच्छी नहीं लग रही। मुझे कोयल दीदी की वो ब्लैक वाली फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये ब्लैक फ्रॉक ले लो। कोयल इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है कि नैना ने उसकी फ्रॉक क्यों ली। कोयल और मोहिनी नैना की बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती है, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं।
इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती है। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूं? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था।
अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा। आज से ये आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी। वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ? अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं, बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।